नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एस्टेट की आंसर की पे ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं जो क्वेश्चन गलत है, मिसप्रिंट है या कुछ भी है। हालांकि हरियाणा बोर्ड ने बच्चों के साथ बहुत गलत किया। पहले क्वेश्चन पेपर गलत मिले, फिर आंसर की में घोटाला चल रहा है। घोटाला ही कहूँगा मैं, घपला कहिए, घोटाला कहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अब उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं और मानसिक जो प्रताड़ना की जा रही है उसका तो कहना ही क्या है। ठीक है, एचबीएससी आपको कहीं भी गूगल पे लिख देना है, जो साइट खुलेगी उसको ओपन करेंगे, मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे ऐसे क्लिक करने के बाद, और जो पहली लाइन आएगी उसमें एस्टेट की ऑब्जेक्शन के लिए आपको आंसर की दिख जाएगी। देखिए, डाउनलोड आंसर की फॉर एस्टेट, तो ये जो चल रहा है ना इसी पे आप क्लिक करेंगे। फिर आ जाएगा लॉग इन टू व्यू आंसर की। अब आपको क्या करना है, आपका कोई भी लेवल है, पीजीटी पीआरटी जो भी है वो डालिए। फिर इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। यहाँ से ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही आप क्या कर सकते हैं, ये नीचे आ जाएंगे। तो ये एक तो व्यू आंसर की आप किसी ने अब तक चेक नहीं की तो वो चेक कर सकते हैं आंसर की। प्रोसीड टू फीडबैक, फीडबैक आपको देना तो यहाँ जाना है। फिर लेवल 3 इशू टाइप क्या है आपका, करेक्ट क्वेश्चन गलत है, आंसर की गलत है। जैसे आपके अकॉर्डिंग आंसर ए होना चाहिए था। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, लक्ष्मीचंद उसका आंसर माना है, किसी में किशन लाल भट्ट भी उसका आंसर माना है। मतलब इतना दुर्गति की है ना बच्चों की, बोर्ड ने शर्म आनी चाहिए। तो अगर उसका अकॉर्डिंग आपके मतलब दीपचंद बैमन है उसका आंसर, तो आपके पेपर में अकॉर्डिंग आपका आंसर डी है, उन्होंने सी सही माना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इनकरेक्ट आंसर की। बहुत क्वेश्चन आंसर दोनों ही गलत हैं, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्रिंटिंग एरर है, मान लीजिए दिए गए वाक्य में क्या बताएं, ऑप्शन दे रखे लेकिन वाक्य नहीं है, तो उसमें प्रिंटिंग नहीं है, अदर या कुछ है, तो वो जो भी आपको देख लीजिएगा। इसमें फिर क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 20 है, 150 है, जो भी आपको लगता है, 100 है, 110 है, 120 है। और योर क्लेम, ठीक है, आपने जब मतलब उन्होंने सी दिया है, आपका डी है तो डी डिस्क्राइब कर दीजिए कि फला 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 कि मेरे अकॉर्डिंग यू हैव गिवन द आंसर सी लक्ष्मीचंद, बट अकॉर्डिंग टू द हरियाणा वेबसाइट। जो हाँ ऑथेंटिसिटी के लिए बच्चे पूछ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, मैक्सिमम कोशिश करिए कि जो साइट्स हैं ऑथेंटिसिटी के लिए वहाँ कांटेक्ट करें, साइट पे विजिट करें, वहाँ आपको कुछ ना कुछ डिटेल मिल जाएगी। अब मैं मैक्सिमम क्या है, इंग्लिश मैथ के लिए बच्चे परेशान हैं, इंग्लिश के लिए हम पर्टिकुलर, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा लेकिन वो रूल मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी किसी बुक में वो रूल होगा, या कोई और बुक अगर आपके पास है, ठीक है, तो उस बुक का कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है तो उससे अच्छा वो ठीक है। मैथ्स में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला गलत है, कैलकुलेशन गलत है, तो उस फॉर्मूले का कोई एनसीईआरटी में सेम ऐसा कुछ आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब कर दीजिएगा पर अच्छे से, जैसे कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिसमैच है, आंसर मैच नहीं हो रहा है, और वो लगा दीजिएगा फॉर्मूला। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो कोशिश करिए कुछ ढूंढ पाए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें कुछ भी डालेंगे और यहाँ वो फोटो जो भी आप करेंगे वो अपलोड कर देंगे। और पे एंड फीडबैक, पर क्वेश्चन 100 रुपीज आपसे लिया जा रहा है, ये देखिए, पे 100 रुपीज। और भाई हालांकि मैंने एस्टेट पढ़ाया भी नहीं है और ना ही वो है, लेकिन ये ऐसा होते हुए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एक आप कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। तो मैंने वैसे एचएसएससी के लिए पढ़ा है, एसएससी के लिए पढ़ा है, लेकिन एस्टेट के लिए मैंने पढ़ाया नहीं। मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ बेसिकली मैं, गुरु मंत्रा यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे। लेकिन क्या है कि फिर भी गलत को गलत कहना सीखो, असली शिक्षा वही है, उसके लिए चाहे गर्दन क्यों ना कटवानी पड़े, समझिए, ठीक है। गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। मैंने जॉब पे रहते हुए भी, अगर आप में से कुछ जानते हो, तो मैंने साइकिल यात्रा की थी जॉब पे रहते हुए, समझ रहे हैं। तो वो एक छोटी चीज नहीं है, मतलब कोई भी नहीं, मतलब जॉब पर नहीं लगे तब तक कोई ना कोई आवाज उठा देता है, उसके बाद तो सारे बिल में घुस जाते हैं। मैंने फिर भी, मैं जॉब पे हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब पे रहते हुए मैंने बच्चों के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ तक साइकिल यात्रा की थी, कि उनके रिजल्ट्स हैं, अगला सीईटी नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें थी, तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो लगा लीजिएगा ऐसे ऑब्जेक्शन, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। बस यही है, कुछ अच्छा करिए, नेकी करो, दरिया में डालो, इसी सिद्धांत पे जियो, मस्त रहो, खुश रहो। बाकी खुश रहने लायक हरियाणा बोर्ड ने छोड़ा नहीं है।